नमस्कार दोस्तों। टर्की जो एक समय बहुत पावरफुल एयरफोर्स रखता था, उसकी हालत अमेरिका ने क्या ऐसी कर दी है कि मजबूरी में JF-17 जैसे कम कैपेबिलिटी वाले जेट्स तक को खरीदना पड़ रहा है। ग्रीस का सामना करने के लिए टर्की ने किस किस तरह के फाइटर जेट को खरीदने की नाकाम कोशिश की है और किस वजह से टर्की रशिया या चाइना के बेहतर फाइटर जेट्स नहीं खरीद पा रहा है, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल एक न्यूज काफी सर्कुलेट हो रही है कि टर्की JF-17 फाइटर जेट को चाइना से खरीदने जा रहा है। JF-17 फाइटर जेट का लेटेस्ट वेरिएंट यानी JF-17 ब्लॉक 3 भी बन चुका है, जिसमें काफी इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं। इसमें ज्यादा एक्यूरेट AESA रडार लगाया जा चुका है, बेहतर मिशन कंप्यूटर्स व नए जैमर्स भी इंटीग्रेट किए गए हैं। फायर पावर की बात करें तो इसमें 100 किलोमीटर रेंज की PL-12 व PL-15 मिसाइल का एक्सपोर्ट वेरिएंट भी लगाया गया है, जिसकी रेंज 145 किलोमीटर तक है। इसमें एंटीशिप मिसाइल्स भी लगाई जा सकती हैं और यह JF-17 कई तरह की प्रिसीशन गाइडेड एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स को भी कैरी कर सकता है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि JF-17 भले ही F-16 की टक्कर का फाइटर जेट ना हो, लेकिन यह एक डिसेंट कैपेबिलिटी वाला फाइटर जेट जरूर है। JF-17 के ज्यादातर कंपोनेंट्स को चाइना में बनाया जाता है और इन कंपोनेंट्स की असेंबली पाकिस्तान में की जाती है। दोस्तों, यहां दो बातें जरूर ध्यान में रखने लायक है। पहली ये कि इसको तैयार करने वाला देश यानी चाइना खुद इसे इस्तेमाल नहीं करता है, जबकि चाइना अभी भी बड़ी संख्या में बेहद पुराने MiG-21 जेट्स की कॉपी करके बनाए गए J-7 जेट्स का इस्तेमाल कर रहा है। क्या चाइना को JF-17 की बिल्ड क्वालिटी और इसकी कैपेबिलिटीज पर भरोसा नहीं है? ये तो चाइना ही बता सकता है। JF-17 से जुड़ी दूसरी जरूरी बात को जाने तो वो ये है कि इसे पाकिस्तान के अलावा नाइजीरिया और म्यांमार को भी बेचा गया है। और खास बात यह है कि ये तीनों ही देश JF-17 की क्वालिटी को लेकर परेशान हैं। JF-17 जेट के स्ट्रक्चर तक में क्रैक्स सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से इन देशों को काफी सारे JF-17 जेट्स को ग्राउंडेड करना पड़ रहा है। दोस्तों, टर्की जैसा देश जो लगभग 250 F-16 जेट्स को ऑपरेट करता है और जो खुद का 5th जनरेशन का फाइटर जेट TFX बना रहा है, उसे F-16 के मुकाबले काफी कम कैपेबिलिटी वाला फाइटर जेट यानी JF-17 क्यों खरीदना पड़ रहा है, यह भी जान लेते हैं। देखिए, टर्की अमेरिका की लीडरशिप वाले नेटो ग्रुप का मेंबर है। नेटो ग्रुप को रशिया को काउंटर करने के मकसद से बनाया गया था। पिछले कुछ समय से टर्की से नेटो ग्रुप और खासकर अमेरिका काफी नाराज चल रहे हैं। इसकी शुरुआत टर्की ने की जब उन्होंने नेटो ग्रुप का मेंबर होते हुए भी नेटो ग्रुप के दुश्मन यानी रशिया से डील कर ली और रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लिया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम कहीं अमेरिका के F-35 जेट की वीकनेसेस को उजागर ना कर दे और कहीं रशिया को F-35 ट्रैक करने के लिए जरूरी रडार सिग्नेचर ना मिल जाए। इसी को देखते हुए अमेरिका ने टर्की को F-35 प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया, जबकि टर्की 100 से ज्यादा F-35 जेट्स को अमेरिका से खरीदने के लिए कुछ एडवांस्ड पेमेंट भी कर चुका था और यहां तक कि F-35 के कुछ पार्ट्स भी टर्की में बनाए जाते थे। दोस्तों, टर्की के पास लगभग 250 F-16 जेट्स भी हैं, लेकिन ये पुराने C/D वेरिएंट के हैं। टर्की इनके लिए अमेरिका से लेटेस्ट वेरिएंट यानी कि वाइपर वेरिएंट के अपग्रेड पैकेज को खरीदना चाहता है, लेकिन अमेरिका इसके लिए भी तैयार नहीं हो रहा है। तो टर्की ने एक और पैंतरा चला या कहें कि नई चाल चली। टर्की ने स्वीडन और फिनलैंड को नेटो ग्रुप का मेंबर बनाए जाने का विरोध शुरू कर दिया। नेटो ग्रुप में कोई नया मेंबर तभी जोड़ा जा सकता है जब बाकी सभी नेटो ग्रुप के मेंबर्स इसकी परमिशन दे दें। यहां टर्की ने मामले को अटका दिया। टर्की ने स्वीडन की नेटो मेंबरशिप को बार्गेन के लिए इस्तेमाल किया और उन्हें कुछ सफलता भी मिली जब अमेरिका ने टर्की के पुराने F-16 को लेटेस्ट वाइपर वेरिएंट के अपग्रेड पैकेज को बेचने की मंजूरी दे दी। टर्की के सामने समस्या यह है कि उनकी ग्रीस के साथ एक तरह से दुश्मनी चल रही है। ग्रीस के पास मिराज 2000 जेट्स के साथ साथ F-16 जेट्स भी हैं।
अब अमेरिका ग्रीस के F-16 को वाइपर वेरिएंट में अपग्रेड करके उनकी कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है, जिससे ग्रीस के फाइटर जेट्स टर्की के फाइटर जेट्स पर दबदबा बना सकें। वहीं दूसरी ओर टर्की की बात करें तो टर्की कभी रशिया के कैंप में चला जाता है तो कभी चाइना की तरफ उनका झुकाव हो जाता है। साथ ही ह्यूमन राइट्स के मामलों में टर्की के खराब रिकॉर्ड की वजह से अमेरिका की पार्लियामेंट से टर्की को दिए जाने वाले F-16 के अपग्रेड पैकेज को भी मंजूरी नहीं मिल पा रही है। वहीं दूसरी तरफ ग्रीस ने फ्रांस के 24 राफेल जेट्स की भी डील कर ली है। अमेरिका से भी ग्रीस जल्दी ही F-35 स्टेल्थी जेट की भी डील करने वाला है। तो इससे टर्की की एयरफोर्स बहुत ज्यादा दबाव महसूस कर रही है। टर्की ग्रीस के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहता है, तो टर्की पहुंच गया यूरोप में ताकि ग्रीस के राफेल जेट्स का सामना करने के लिए यूरोफाइटर टाइफून खरीद सके। टाइफून जेट के लिए इसको बनाने वाले सभी देश यानी यूके, जर्मनी, इटली व स्पेन से परमिशन लेनी पड़ती है। यहां भी टर्की के साथ खेल हो गया। जर्मनी ने टर्की को टाइफून जेट बेचने में रुकावट पैदा कर दी। अब टर्की करे तो करे क्या? F-35 या टाइफून मिल नहीं रहे, F-16 अपग्रेड नहीं हो रहे, खुद से जो 5th जनरेशन का TFX जेट बनाया है उसे पूरी तरह से ऑपरेशनल होने में अभी कम से कम 7 से 8 वर्ष जरूर लग जाएंगे। वो भी तब जब इसके लिए जरूरी इंजन्स, AESA रडार, जैमर्स और मिसाइल्स के लिए अमेरिका साथ दे दे। लेकिन अमेरिका से साथ मिल नहीं रहा है। तो अब समस्या यह है कि अच्छे फाइटर जेट्स खरीदे कहां से? रशिया से Su-35 या Su-57 जेट्स खरीदे जा सकते हैं या चाइना से J-10 या J-16 जेट्स भी खरीदे जा सकते हैं। लेकिन चाइना और रशिया के साथ नेटो ग्रुप की बनती नहीं है और इन देशों से फाइटर जेट खरीदने का मतलब होगा अमेरिका को और ज्यादा नाराज करना, और ऐसा करने पर टर्की को नेटो ग्रुप से बाहर निकाले जाने का रिस्क भी लेना पड़ सकता है। साथ ही टर्की पर इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगाए जा सकते हैं। इससे टर्की की इकोनॉमिक कंडीशन और ज्यादा खराब हो सकती है। टर्की पहले भी इस तरह की कोशिश कर चुका है। उन्होंने चाइना से FD-2000 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की कोशिश की थी। FD-2000 चाइना के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम का एक्सपोर्ट वेरिएंट है। इसकी रेंज 125 किलोमीटर तक होती है। लेकिन अमेरिका को नाराज होता देख टर्की इस डील से पीछे हट गया था। वो अलग बात है कि टर्की माना फिर भी नहीं और उन्होंने रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील कर ली। तो अब सिनेरियो ये है कि टर्की ना रशिया से और ना ही चाइना से फाइटर जेट खरीद सकता है। तो फिर फाइटर जेट खरीदे कहां से? तो लास्ट ऑप्शन बचा है JF-17। ये है तो चाइना में बना हुआ जेट, लेकिन टेक्निकली इसे पाकिस्तान से खरीदा जाएगा तो अमेरिका भी नाराज नहीं होगा। साथ में यह फायदा भी रहेगा कि एक इस्लामिक कंट्री से फाइटर जेट खरीदने से पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में टर्की का रुतबा और ज्यादा बढ़ जाएगा। वैसे भी टर्की का ड्रीम है इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनना। वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को JF-17 जेट्स बेचने से जो पैसे मिलेंगे उससे टर्की से ही और ज्यादा अकिंसी ड्रोन खरीदे जा सकेंगे। साथ ही आगे चलकर पाकिस्तान भी टर्की के TFX जेट में पार्टनर बन सकेगा, जिससे TFX जेट की पर यूनिट कॉस्ट कम की जा सके। अगर टर्की JF-17 ब्लॉक 3 वेरिएंट के जेट्स को खरीद भी लेता है तो भले ही ये ग्रीस के F-16 वाइपर और राफेल जेट्स की कैपेबिलिटी को टक्कर ना दे पाए, लेकिन इनकी कम कीमत होने के कारण टर्की इन्हें ज्यादा नंबर्स में खरीदकर ग्रीस के नाक में जरूर दम कर सकता है। ज्यादा नंबर्स में खरीदने पर चाइना JF-17 की एक नई असेंबली लाइन भी टर्की में एस्टेब्लिश करवा सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर कहें तो अगर टर्की JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट को खरीदता है तो यह डील इसलिए नहीं की जाएगी कि JF-17 बहुत बेहतरीन फाइटर जेट है, बल्कि इसलिए यह डील की जाएगी कि टर्की के पास और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। बाकी सभी तरह के फाइटर जेट्स के दरवाजे तो अमेरिका ने बंद करवा दिए थे। दोस्तों, आपकी राय में क्या टर्की को अब खुलकर रशिया या चाइना के कैंप में आकर और अच्छे फाइटर जेट्स खरीदने चाहिए, या अमेरिका के दबाव में जो मिल रहा है उसी में सेटिस्फाई रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।